देखो, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। जो ठोस बना हुआ है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है ना। एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़ा है। पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे और अर्धगोला बना लेंगे। ठीक है ना। अर्धगोले पर वो क्या है, खड़ा हुआ है। कौन? शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला कैसे बनेगा? आधा गोला, ये मान लो हो गया अर्धगोला। अब इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्या कह रहा है कि जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। आगे, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? आगे कहता है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। आयतन, अब देखो, आयतन के लिए दो चीजें हैं, तो यानी कि दोनों का आयतन निकाल के जोड़ना पड़ेगा। किसका किसका? अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। और वो भी हमें पाई का मान भी नहीं रखना है, बोला है कि पाई के पदों में ही ले आना है। ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, लिख देंगे। पहले त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर ही है। अब इस ठोस का आयतन, बने ठोस का आयतन। तो आयतन देखो, जो ठोस बना है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। किससे किससे? एक तो अर्धगोला और दूसरा शंकु। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। ठीक है ना। अब देखो, फार्मूला जब हमको याद रहेगा तभी तो लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है दोनों के आयतनों का। अब आगे देखो, इसमें 2/3 है, इसमें 1/3 है। तो इसमें भी 1/3 है और इसमें भी 1/3 है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3। तो 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी, तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल करके कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है। तो जैसे 2/3 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3। तो 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी, तो 1/3 कॉमन आ गया। अब देखो, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो ये पाई हो गया। त्रिज्या दोनों की समान है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। तो इसमें आर क्यूब है, इसमें आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर। और बचेगा कितना? यहाँ पे सिर्फ आर बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? एच। मान रख दें सबका 1/3। पाई का मान तो रखना ही नहीं है, क्वेश्चन पहले से हमको वार्निंग दिया है कि पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी प्लस 1। कौन सा 2 है? अच्छा हाँ, 2 भी बचा है। ठीक है, 2 छूट रहा है। तो 2 आर यहाँ पे बचा, 2 आर। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1
यानी कि 2। तो अब हो जाएगा ये 1/3 पाई, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, नहीं सॉरी, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो सिर्फ इसका आंसर पाई आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो आयतन हमेशा क्यूब में ही आएगा, उसकी इकाई जो रहेगी मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, जिसमें भी जो रहेगा वो क्यूब में ही आएगा, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ पाई बचा तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी उस ठोस का आयतन कितना होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना है। अतः ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है ना, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। वो जो मॉडल बनाया गया है किस तरीके से बनाया गया है, बेलन के आकार का है, लेकिन उसके दोनों सिरों पे यानी कि ऊपरी वाले हिस्से पे और नीचे वाले हिस्से पे दोनों पे क्या किया गया है, शंकु जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इतना बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखो क्या होगा। मान लेते हैं ये बेलन हो गया, मॉडल बना है। अब इसके दोनों सिरों पे क्या है, शंकु जुड़ा है, यानी कि ये। ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहां से शंकु। कोई दिक्कत है इतने में? ये बेलन के आकार का था जिसके दोनों यानी कि नीचे वाले वे सिरे पे और ऊपर वाले सिरे में भी क्या जुड़ा है, शंकु जुड़े हैं। अब देखो आगे क्या कहता है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास यानी कि पूरा, अगर यहां से यहां तक की लंबाई देखी जाए तो कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब है कि त्रिज्या उसकी आधी होगी। ठीक है, आगे देखो फिर कहता है कि इसकी लंबाई, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, पूरे मॉडल की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत इतने में अभी तक? आगे देखो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जो शंकु है यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर इस ऊंचाई की बात करें तो ये कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। ऐसे ये भी, यानी प्रत्येक मतलब कि दोनों 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद आगे कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक है ना, चलो देखो क्या करना है। अब हमें इस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। आयतन मतलब कि कितना हवा इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो तीन चीजों से मिलकर के बना है, दो शंकु और एक बेलन, तो इन सबका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखो, जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब है कि त्रिज्या कितने की होगी, आधी की, उसकी 3/2 की हो जाएगी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। फिर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। और फिर बेलन की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो
अगर इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस वाले शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो अगर बेलन की ऊंचाई निकालनी होगी तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा होगा वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो 2 सेंटीमीटर इधर से घटा दें, 2 सेंटीमीटर इधर से घटा दें, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर घटा देंगे। और जबकि मॉडल की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो यानी कि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? इसका हो गया। ठीक है, रख देते हैं। ये H1 हो गया और ये H2। ठीक है, अलग अलग नाम दे दी। अब देखो, हमें मॉडल का वो आयतन ज्ञात करना है, यानी कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन और 2 बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा, क्योंकि 2 ठो शंकु है, शंकु का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला है? बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये बेलन का आयतन जो है वो H2 है और शंकु का आयतन H1 है। देखो, कॉमन जो निकलने वाला हो तो कॉमन निकाल दें। तो कॉमन तो पाई निकलेगा कॉमन और आर निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या सेम है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा कितना यहाँ से? H2 प्लस 2/3 H1। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? मान रख दें, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना होगा? 3/2, 3/2 गुणा 3/2। ठीक है ना। आगे H1 का मान कितना है, यानी सॉरी H2 का मान 8 प्लस 2/3 गुणे H1 का मान कितना है? 2 हो गया। तो ये, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, ये तो एक कट जाएगा 11 से, 11 तिया 33 और गुणे 3 और बटे 7 दूना 14। ठीक है ना। यहाँ 8 और एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 8 3 24 और प्लस 4। ठीक है ना, 2 दूना 4 और 8 3 24। आगे इसको सॉल्व करें तो 33 गुणा 3/14 गुणे 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28/3। अब काट पीट कर दें, जो कुछ कटने पीटने वाला हो। 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 चौ 28, 14 ही से कट जाता लेकिन हो गया। और 2 1 कम 1, 2 दूनी 4। कुल मिला के आ गया कितना? 33 गुणा 2, तो 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन क्यूब में। ठीक है ना, तो उसका आयतन कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आई किस तरीके से करना है? ठीक है ना, ये है सवाल, लिख लो इसको।
देखो प्रश्न नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए। ठीक है ना। चाशनी मतलब एक सीरा मैंने गिलास में रखा हुआ है, उसका 30% ही चाशनी में रसगुल्ले यानी गुलाब जामुन डुबोए गए हैं। तो बताना यह है कि कितना होगा वो 30%। ठीक है। और जो गुलाब जामुन है वो किस टाइप के हैं, बेलन के आकार के हैं, लेकिन उसके दोनों सिरों पे अर्धगोले टाइप का बना हुआ है, यानी कि लंबा लंबा वाला रसगुल्ला। ठीक है। गुलाब जामुन। ठीक है। देखो गुलाब जामुन बस का थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं और बाकी पर चित्र देख के तुम लोगों का खाने का मन ना करने लगे। इस बार इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है ना। ये देखो मान लेते हैं इतना बड़ा वो गुलाब जामुन है। ऐसे कितने हैं टोटल? 45 हैं। वो तो चाशनी 30% मैंने, चाशनी मतलब सीरा। ठीक है इस तरीके से। अब देखो आगे क्या होगा। इसकी गुलाब जामुन की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन की लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। और व्यास इसका जो है वो कितने का है? व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर का है। व्यास मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगर व्यास 2.8 सेंटीमीटर की है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है ना। तो त्रिज्या ये 1.4 इधर भी, और इधर भी 1.4 होगा क्योंकि अर्धगोला टाइप का है तो त्रिज्या चारों तरफ बराबर होती है। ठीक है ना। तो इधर भी 1.4, ऐसे ही इसमें भी ये 1.4। ठीक है ना। अब देखो कुछ लिख लेते हैं। कौन सा वाला है? तीसरा। व्यास अगर 2.8 है तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर उसका आधा यानी कि 1.4। अब देखो बेलन जो बेलनाकार भाग है गुलाब जामुन का उसकी लंबाई कितनी होगी? बेलनाकार 2 तो निकाल ले। देखो 1.4 और 1.4 मिलकर के कितना हुआ? 2.8। और 5 में से 2.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो यानी कि ये हो गया 2.2। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो बेलनाकार यानी बेलनाकार भाग की लंबाई, लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 2.2। और त्रिज्या तो सेम ही है। अब अपने को निकालना क्या है? आ, गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? गुलाब जामुन का बेलन के आकार का है, आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? गुलाब गुलाब जामुन आयतन निकालना है। गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन यानी कि दो अर्धगोले हैं।
2 गुणे अर्धगोले का आयतन, फिर इसके बाद बेलन का आयतन। फार्मूला लिख दें, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन कितना होता है, और फिर बेलन का आयतन पाई आर। देखो कॉमन क्या निकलेगा, त्रिज्या तो सेम ही है, त्रिज्या क्या है, सेम है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा कितना, 2 दूना 4/3 और प्लस नहीं 2/4/3 और ये आर प्लस एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर यानी 1.4 गुणे 1.4 और 4/3 गुणे 1.4 प्लस एच का मान 2.2। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे कैलकुलेशन करो, 22/7 गुणे, अच्छा ये काट दो एक बार तो ये तो कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना 14 यानी कि 0.2 गुणे 0.2 का गुणा 1.4 में कर लें तो 14 दूनी 28 यानी कि 0.28 आएगा। दशमलव का गुणा बनता है ना, तो 0.2 का गुणा 1.4 के साथ करेंगे तो 14 दूना 28, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, कोई दिक्कत है। 4 का गुणा 1.4 के साथ तो 14 चौको 56 यानी कि 5.6 और प्लस, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आया था, तो 3 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना होगा, 22×3 = 66 यानी कि 6 अब देखो अभी भी अच्छा ये तो कट गया 7। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इसके साथ कर लें तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, कुछ कटने पिटने वाला तो है ही नहीं, तो गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 28 दूना 56 की 6 हासिल 5, 28 दूना 56, 56 और 5 61, 61 और दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 1 2 यानी कि 6.16 आ गया। और गुणे में इसका इसको जोड़ दे तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 और बटे में 3। कटने पिटने वाला कुछ है कि नहीं कटेगा, ना कटता हो तब पर भी जबरदस्ती काट दें या फिर रहने दे, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब, हमें ऐसे 45 गुलाब जामुन निकालने हैं, 45 गुलाब जामुन के, ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन आया, तो हाँ 45 गुलाब जामुन का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुणे 12.2/3, तो ये 45 कट जाएगा इससे, तो 15 तिया ये हो गया। आगे इधर लिख देते हैं बराबर 15 गुणा 6.16 और गुणे 12.2। ठीक है ना। अब देखो गुणा कर ले, गुणा करने पर कितना आता है, तो गुणा करना आसान तो दिख नहीं रहा है बिना लिखे है, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका गुणा तो इनके साथ कर ही सकते हैं, 15 छक्का 90 की 0 हासिल बच गया 9, 15 एक कम 15, 15 और 9 हो जाएगा 24 की 4 हासिल बच गया 2, 15 छक्का 90 और 2 92, 0.2 अंक के पहले यानी कि 92.4 गुणे 12.2। गुणा कर लें, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 नमा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 नमा 18 और ये 4 2 और ये 9 जोड़ दें 8, 8 4 12, 8 4 12 4 16, 16 और 1 17, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 1 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 1 11, कितना आया 11 27 और 28। दशमलव कई अंक पहले, 1 2 3,
नहीं 3 नहीं, 2 अंक पहले, क्योंकि जीरो का तो इस्तेमाल ही नहीं किए हम लोग, तो 0.2 अंक पहले। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो ये तो 45 रसगुल्ले का आयतन आया है, यानी गुलाब जामुन का। हमें ये बताना है कि इतने आयतन वाला यानी कितना चाशनी, 30% इसमें, 30% चाशनी में इस रसगुल्ले को क्या करना है, डुबाना है। तो 30% इसका कितना होगा, तो 30% निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के आयतन का कुल चाशनी, लगभग 30% चाशनी, चीनी की चाशनी, 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आयतन कई लगभग 30%, आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी बराबर क्या हो जाएगा, 1127.28 गुणे, अगर 30% निकाल रहे हैं तो 30/100, 30/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये हो जाएगा हमारा, ये दशमलव खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 112.728 गुणे 3, गुणा कर दो, 3 × 8 = 24 की 4, हासिल बचा 2, 3 दूना 6, 6 और 1 7, नहीं 6 2 8, और 3 7 21 की 1, हासिल बच गया 2, 3 दूना 6, 6 दो 8, और 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी कि 338.184। इसकी इकाई क्या होगी अंतिम में, ठीक है। चलो इतना लिख लो इसको। ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना।